एक बात बताओ, सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी डिसीजंस तुम लेते हो, तुम्हें सच में लगता है कि वो सब तुम्हारे हैं? चलो, आज तुम्हारा ये वहम तोड़ते हैं। हकीकत ये है भाई कि तुम किसी के कंट्रोल में हो। तुम खुद की मर्जी से कुछ नहीं करते। अच्छा, मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? समझ नहीं आया ना? चलो, तुम्हें एक बहुत कड़वे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पिछली बार जब तुम्हें किसी ने गाली दी थी या तुम्हारे बारे में कुछ बकवास की थी, तब तुम्हारा रिएक्शन क्या था? बिल्कुल सच सोचना। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे ना? गुस्सा चेहरे से साफ दिख रहा था। और तुम्हारा वो 2 कौड़ी का दिमाग तुम्हें क्या पट्टी पढ़ा रहा था कि या तो सामने वाले को अभी के अभी फाड़ कर रख दो, या फिर तुम खुद एक बेकार इंसान हो। यही तो सबसे बड़ा स्कैम है भाई। इस दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ रिएक्शन मोड में बिता रहे हैं। यानी तुम्हारा खुद पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। किसी ऐरे गहरे ने एक बटन दबाया, तुम्हें गुस्सा आ गया। किसी ने थोड़ी सी झूठी तारीफ कर दी, तुम लिटरली हवा में उड़ने लगे, खुश हो गए। और लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम क्या आई, तुम तुरंत डिप्रेशन में रोने बैठ गए। अब तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी पूरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में है, तो तुम इंसान कहाँ बचे भाई? तुम तो एक रिमोट कंट्रोल खिलौने बन चुके हो। कोई भी राह चलता इंसान आएगा, बटन दबाएगा और तुम उसकी उंगलियों पर नाचने लग जाओगे। आज मैं तुम्हें उस डार्क ट्रूथ के बारे में समझाऊंगा जो साइकोलॉजी की भारी भारी किताबें भी तुम्हें खुलकर नहीं बताती। कैसे तुम्हारे ये इमोशंस तुम्हें जिंदा रखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गुलाम बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और याद रखना, वीडियो के एंड में कुछ ऐसा बताऊंगा जो लिटरली तुम्हारी जिंदगी का पूरा गेम चेंज कर देगा। अब इस बात की गहराई को समझो। जब तुम्हारा बॉस तुम पर चिल्लाता है या कोई तुम्हें उकसाता है, तो तुम्हारी बॉडी वही केमिकल रिलीज करती है जो हजारों साल पहले किसी जंगली शेर के सामने आने पर करती थी। दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, हाथ कांपने लगेंगे और दिमाग सिर्फ 2 ही चीजें चिल्लाएगा, या तो इससे लड़ो या यहाँ से भाग जाओ। लेकिन अफसोस, आज के जमाने में तुम ना तो अपने बॉस को पीट सकते हो और ना ही ऑफिस छोड़कर भाग सकते हो। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वो केमिकल तुम्हारे अंदर ही अंदर जमा होने लगता है और बाद में बदल जाता है एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग में। यहाँ पर तुम सबसे बड़ी गलती क्या करते हो पता है? तुम उस केमिकल नोटिफिकेशन को अपनी आइडेंटिटी मान लेते हो। तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है। भाई, ये सेंटेंस ही पूरी तरह गलत है। सही सेंटेंस होना चाहिए मेरी बॉडी में गुस्से का केमिकल रिलीज हुआ है। फर्क देख रहे हो? जब तुम कहते हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो तुम खुद वो गुस्सा बन जाते हो। लेकिन जब तुम इसे सिर्फ एक ग्लिच की तरह देखते हो ना, तो पूरा का पूरा गेम बदल जाता है। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो नहीं है जिनके पास बड़ी बड़ी मसल्स हैं। सबसे खतरनाक वो हैं जिन्होंने इस ग्लिच को समझ लिया है और अपने अंदर के इस जंगली जानवर को पिंजरे में कैद करके रख दिया है। इस दुनिया में होने वाली 80% तबाही, मर्डर्स या बड़ी लड़ाइयाँ किसी लॉजिक की वजह से नहीं हुई भाई। किसी भी लॉजिक की वजह से नहीं। वो सब सिर्फ उसी 5 सेकंड के इमोशन की वजह से हुई। चलो, एक रियल लाइफ स्टोरी से समझाता हूँ। एक आदमी आराम से कार चलाते हुए जा रहा था। अचानक 6 से 7 साल का एक बच्चा खेलते हुए कार के सामने आ गया। कार वाले ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत ब्रेक मार दिया। बच्चा सेफ था, लेकिन कार के ठीक पीछे एक बाइक वाला था। उसे भी अचानक ब्रेक मारना पड़ा। हालांकि नुकसान कुछ नहीं हुआ था, पर बाइक वाले का ईगो हर्ट हो गया। उसे गुस्सा आ गया। उसने कार वाले को बाहर निकाला। बाइक वाले ने सिर्फ 5 सेकंड के गुस्से में आकर एक भारी ईंट उठाई और कार वाले के सिर पर दे मारी। वो इंसान मौके पर ही मर गया। जानते हो अंजाम क्या हुआ? उस बाइक वाले ने सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपने इमोशंस पर से कंट्रोल खोया था और कोर्ट में उसे 20 साल की जेल सुना दी। सिर्फ 5 सेकंड का गुस्सा और पूरी जवानी काल कोठरी में खत्म। और मानो चाहे ना मानो, यही सेम चीज तुम्हारी लाइफ में भी हो रही है। शायद तुम जेल में नहीं हो, लेकिन तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे लिए एक जेल बन चुका है, क्योंकि तुमने गुस्से में वो शब्द बोल दिए हो जिन्हें तुम कभी वापस नहीं ले सकते। तुमने आज मूड खराब है बोलकर जिम स्किप कर दिया और आज तुम आईने में अपने ही शरीर को देखकर नफरत करते हो। तो भाई, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस 5 सेकंड के इमोशन के जाल से बाहर कैसे निकले? हमें एक सॉलिड सिस्टम चाहिए और मैं तुम्हें वही टेक्निक देने वाला हूँ जो बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स और नेगोशिएटर्स यूज करते हैं। फर्स्ट, द 4 सेकंड वॉइड। ये करना शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर तुमने इसे अप्लाई कर लिया तो तुम कामयाब बन जाओगे। जैसे ही दिमाग में कोई भी इमोशन ट्रिगर हो, गुस्सा, जलन या डर, रिएक्ट मत करो। सिर्फ 5 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ। उस 5 सेकंड को धीरे धीरे 10 और 15 सेकंड में बदलो। अपने दिमाग को ऑटो पायलट पर एक्शन लेने का मौका ही मत दो। जब तुम रुक जाते हो तो केमिकल का असर अपने आप कम होने लगता है। सेकंड, ब्रेन हाईजैकिंग। ये ज्ञान मुझे एक बहुत बुजुर्ग इंसान ने दिया था जब मैं छोटा था और बहुत गुस्सा किया करता था। उन्होंने कहा था, बेटा, जब सामने वाला तुम्हें गाली दे रहा हो या लड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो उसकी बातों को सुनो ही मत। अपने दिमाग को जानबूझकर किसी दूसरी मामूली चीज पर लगा दो। जैसे अगर कोई तुमसे बहस कर रहा है तो तुम ये सोचने लग जाओ कि मुझे घर जाने के लिए बस कब मिलेगी, रास्ता कैसा होगा, या अगर मुझे किसी के घर जाना है तो मैं कौन सी मिठाई लेकर जाऊं।
हूँ। ये सुनने में तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन भाई जैसे ही तुम ऐसा करते हो ना, सामने वाले इंसान की वैल्यू तुम्हारी नजर में एकदम कौड़ी के भाव गिर जाती है। तुम्हारा दिमाग उसके फालतू वर्ड्स को प्रोसेस ही नहीं करता। जिस दिन तुमने इन 2 चीजों को सीख लिया, तुम इमोशंस के ऐसे मास्टर बन जाओगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। और मेरी नजर में जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, वही असली लेजेंड है। आई होप तुम्हें ये बात गहराई से समझ आई होगी। अगर बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी द मास्टर नॉट द टॉय। टाटा, बाय बाय।